जी। स्टार्ट। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे साथ समीर भाई हैं और समीर भाई ने, जैसे कि आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले उवैस इकबाल साहब के साथ स्ट्रीम करते हुए एक प्राइज मनी का ऐलान किया था कि अगर कोई शख्स कुरान जैसी एक सूरा लिख लाएगा तो मैं USD 100,000 उसको इनाम दूंगा। तो हमारे समीर भाई ने हमको एक चैप्टर लिखकर भेजा है और इनका ये दावा है कि ये कुरान की सूरा की तरह सूरा है। तो मैं ज़्यादा बात ना करते हुए अभी पहले मैं समीर भाई को से बोलूँगा कि आप इस सूरा को हमारे ऑडियंस को पढ़ के सुनाएँ और उसके बाद हम देखते हैं कि ये आपकी सूरा जो है वो कुरान के मुताबिक है या नहीं। समीर भाई, अप टू यू। पढ़ के सुनाए मतलब आप शेयर कर दें लिंक, मैंने आपको डॉक्यूमेंट में लिख के दिया नो तो नो था, नो लोग आप अली भाई, क्या आपके पास इनकी सूरा लिखी हुई है? अगर है मैं तो लिंक स्क्रीन पे भेज शो देता कर हूँ। दीजिए। ठीक है, मैं शो करता हूँ। या अली भाई पढ़ के सुना देंगे। अली नहीं, अली भाई सूरा आपका जो चैप्टर है वो आप, हाँ ये लिख दे दिया उन्होंने। अब आप इसको मतलब अपने लफ्जों में थोड़ा सा हमें तर्जमा पढ़ के सुना दें। अरबी की जरूरत नहीं है, अगर आप अरबी ना पढ़ना चाहें नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ इसका ट्रांसलेशन ही सुना दें, फिर इसके ऊपर हमें जो भी पॉइंट्स रेस करने होंगे तो वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला लाइन तो वही है, इन द नेम ऑफ अल्लाह को यहाँ पर मैंने ओलीम कर दिया है। इन द नेम ऑफ ओलीम द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल, ये स्टार्टिंग की लाइन है। उसके बाद ग्लोरी बी टू हिम हु क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ एंड बिगैन द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स विथ अ ग्रेट एक्सप्लोजन। यहाँ पर बिग बैंग की बात हो रही है। He made the heavens layered, and in them are galaxies swimming in boundless space. यहाँ पर स्पेस टाइम फैब्रिक की बात हो रही है। एंड द समीर मिल्की भाई, वे, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट थोड़ा सा मिल्की वे का। हाँ समीर भाई, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। अगर आप इसको उर्दू या मतलब अपनी जबान में पढ़ के सुनाए, वैसे इन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो आपने भेजा था इन्होंने ये वही यहाँ पे कॉपी कर दिया है, लेकिन क्योंकि सुनने वालों की तादाद ज्यादा अंग्रेजी बोलने वालों की नहीं है, तो आप उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो ज्यादा बेटर होगा। अब उर्दू में ट्रांसलेट करना अभी तो काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लिखा मैंने इंग्लिश में है। अच्छा, आपने लिखा हुआ इंग्लिश में है? हाँ मैंने इंग्लिश में लिखा है। अच्छा तो अच्छा, ठीक है ठीक है, आप करिए फिर तो करें। पूरा नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, उसी में 1 घंटा लग जाएगा। 2-4 लाइन में पढ़ता हूँ, फिर बाकी लोग देख लेंगे। ठीक है। ओके। And that he created man in the best stature and gave him a mind so that he might reflect upon his signs. And people will discover in a future time that universes are many, यहाँ पर मल्टीवर्स की बात हो रही है। And between them are gates that cannot be seen, मतलब हम लोग और भी दूसरे यूनिवर्सेस में फ्यूचर में ट्रैवल कर पाएंगे, जो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में 1-2 हजार साल 500 साल बाद ह्यूमैनिटी ये चीज को डिकोड कर लेगी कि दूसरे यूनिवर्स में कैसे ट्रैवल करते हैं। अगर आपने मार्वल की ये मूवीज आपकी देखी होगी प्रोफेसी तो। है? क्या? ये प्रोफेसी है? इसको हाँ हम ये प्रोफेसी प्रोफेसी। का। हाँ ये जी प्रोफेसी, आपने बोला था उसमें प्रोफेसी होनी चाहिए, जी जी तो जी। ये प्रोफेसी है। एंड व्हेन दे एंटर इट दे विल सी व्हाट नो वन हैज सीन बिफोर देम, तो मतलब जब हम दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे तो वैसा कुछ दिखेगा जो पहले कभी हमने देखा नहीं था। ठीक है, उसके बाद तो कॉमन सी लाइन है। उसके बाद एक और लाइन मैं लेता हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा मैं नीचे जा रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। And among his signs is that he destroyed previous people such as the great dinosaur, मतलब यहाँ पर जो हाँ, डायनासोर का एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ था वो लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसा कि आपने जी जी चैलेंज में बोला था कुछ हिस्ट्री की बातें भी होनी चाहिए, तो कुरान में जी डायनासोर के बारे में नहीं है, मेरे सूरा में है, यहाँ पर मैंने उसे लिख दिया है। जी जी जी। ठीक है। और मतलब इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं इसमें, जैसे मल्टीवर्सल अच्छा ट्रैवल और फ्यूचर, ये सब मैंने कुछ कुछ लिखा है इसमें। इसमें लोगों को पनिश करने का बात भी है, क्योंकि इसमें कुछ मोरल साइंस की बातें भी है। तो मॉरल आपने जो साइंस वाला चैट पढ़ में दें। लिखा, एक सेकेंड,
फिर यहाँ पर एक और लाइन है, दे विल बिल्ड सिटीज इन स्पेस एंड दे विल एस्पायर टू व्हाट इज हायर। मतलब फ्यूचर में, अभी हम ये लोग भी स्पेस में, स्पेस स्टेशन तो है ही अपना, प्रोफेसी है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग स्पेस में सिटीज भी बनाने लगेंगे। ये प्रोफेसी कंसिडर कर सकते हैं इसको। हाँ, ये प्रोफेसी है, 2-3 प्रोफेसी है इसमें। हाँ एंड व्हेन चलिए इट इज ठीक है। सेड टू देम स्टॉप रॉन्ग डूइंग, मतलब गलत काम करना बंद कर दो, दे टर्न अवे एंड से इंडीड वी आर इन हीडलेसनेस। सो ये थोड़ा मोरल साइंस की बातें भी, अगर आप पूरा पढ़ोगे तो इसमें मतलब जो आपने 4-5 चीजें जो बोली थी वो मैंने कोशिश की कि सब मैं लिख दूं। अगर अच्छा तो मैं वो कुछ 4-5 चीजें एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूं ताकि हमारे सुनने वालों को पता चल जाए कि हमारे कुरान के अंदर वो क्या चीजें हैं जिसको आज तक की कोई लिख नहीं पाया और इंशाल्लाह मैं क़यामत तक के कोई नहीं लिख पाएगा। तो मैं एक बार थोड़ा ठीक सा चाहता हूँ कि रिपीट कर दूं उसको। मैंने ठीक है। जब अपनी टीम में जब इस प्राइज मनी का ऐलान किया था तो मैंने ये कहा था कि कुरान मजीद के अंदर बलागा है। बलागा समझते हैं आप? मतलब एक रिदमिक, एक उसका जो बात करने का अपना एक स्टाइल है उसका, बलागा, हाँ वो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसके अंदर प्रोफेसीज होना चाहिए, उसके अंदर हिस्ट्री की बातें होना चाहिए, उसके अंदर अकायद की बातें होना चाहिए, उसके अंदर आपका प्रॉफिट्स की जो बातें हैं वो होना चाहिए उसके अंदर। और हाँ जो अहम बात है, जो एक अहम बात है, हम जो शुरू से ही इस बात को कहते चले आ रहे हैं कि ये किताब ऐसे शख्स ने डिक्टेट करी है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। ठीक है। ये बहुत अहम बात है कि इस किताब को, हमारा क्लेम पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो ठीक है। उनको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से प्रोवाइड हुई? आज तक कोई इस बात को बता नहीं पाता है कतई तौर पे कि ये इन्फॉर्मेशन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी किसने? क्योंकि आप मानते हैं कि इस दुनिया के अलावा कोई है नहीं, अल्लाह नहीं है, ये कुरान मैन मेड है। आप भी कुरान को मैन मेड मानते हैं ना? हाँ हाँ, कुरान को आप अगर मैन मेड मानते हैं तो आप जो इंसानी जो हुदूद है, इंसानों की जो लिमिटेशन है किताब लिखने की या किताब को डिक्टेट करने की, उसको मैंने उवैस इकबाल साहब के साथ भी डिस्कस किया था और मैं आपके साथ भी कह रहा हूँ कि जैसे आपने इसके अंदर जो फ्यूचर की बातें लिखी हैं, हाँ क्या आप पढ़े लिखे हैं आप? हाँ, हम तो काफी पढ़े लिखे हैं। आप पढ़े लिखे हैं। तो अब ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किताब लिखी वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। आप पढ़े लिखे हैं और आपने ये जो साइंस की बातें इसमें लिखी हैं, तो इसका सोर्स क्या है आपका? सोर्स क्या है? मुझे भी रेवलेशन हुआ है, मुझे अल्लाह ने बताया, ओलीम ने बताया, नहीं, सॉरी। आप आपको ओलिम ने बताया है। अच्छा तो हाँ ठीक है, मतलब आपका ये दावा है कि आपको ये ओलिम ने बताया है। हाँ। ये ओलिम को थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि आपने बिगिनिंग में आपने लिखा था इन द नेम ऑफ ओलिम। हाँ, ये ओलिम क्या चीज है ये? ये क्रिएटर है यूनिवर्स का। मतलब ये इसको आपने इंट्रोड्यूस किया है? नहीं नहीं नहीं, इसने मुझे मैसेज भेजा किसी एंजल के थ्रू। एंजल का नाम जरा मैं भूल रहा हूँ, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में याद करके। तो ओ एंजल ने बताया कि ओलीम जो है वो सुप्रीम क्रिएटर है, ये नया मैसेज भेज रहा है, ये 20, ये अपने सेंचुरी के अच्छा, लोगों के लिए। मतलब आपके कहने का मकसद है कि ये कोई नया मतलब सुप्रीम पावर है जिसका नाम ओलिम है। नहीं, और नया सुप्रीम पावर नहीं है, एक सेकंड मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, नया सुप्रीम पावर नहीं है, ये वही है। अच्छा, ये वही ओके, इब्राहिम वाला ही है सुपर पावर, बस पुराने मैसेज फैब्रिकेटेड हो गए थे, तो ये अभी अपना अपडेटेड मैसेज जो फाइनल, जो सबसे करेक्ट है, वो मेरे थ्रू भेज रहा दुनिया में। अच्छा मतलब आपका ये जो सुप्रीम हाँ पावर है, हाँ। ये मतलब इसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने मैसेंजर को फरिश्ते का नाम तक के याद रखवा पाए, क्योंकि आप भूल गए वो फरिश्ते का नाम। मैं बता दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं आप क्योंकि मतलब ये जो प्रोफेसीज या ये जो वही का सिलसिला होता है, चाहे वो अब्राहम हो या नूह हो या मूसा, ईसा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके साथ कभी ये वाकया पेश नहीं आया कि उनको ये बताने में दिक्कत आई हो कि वो मतलब कोई चीज नहीं भूल नहीं, गए। दिक्कत नहीं होता, ऐसे ही बोल रहा था। इस एंजल का नाम इलेरियन है, और ये मैसेज भेज रहा मुझे अभी। क्या नाम है इसका? इलेरियन। इलेरियन। अच्छा, अब जैसे कि आप हिस्ट्री से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, हिस्ट्री में
क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि मतलब जिस खुदा ने मतलब अपने बंदों से, सॉरी मतलब ये ओलिम जो है आपके, मतलब हिस्ट्री में तो जितने लोगों ने भी ये क्लेम किया है कि ये बात ऊपर वाले की तरफ से है, हाँ तो उसको तो जिस इंसानियत की तरफ भेजा गया वो उसको जानती थी, नाम तो एटलीस्ट जानती थी। आपके इस नाम को कोई जानता नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि ये कुरान की तरह महती है, तो ओलिम लफ्ज तो अरबी में हमें मिलता नहीं है कहीं पे, इसके मायने क्या है? ये नाम है इनका, आप कुछ भी नाम से पुकार सकते हैं। नहीं, कुछ भी नाम से अच्छा तो ठीक पुकार है। तो सकते हैं, नाम लेकिन नाम क्या सुनने होता है? वालों नाम को सीक्वेंस ऑफ वॉइस होता है जिसको आप आइडेंटिफाई करते हो, उसका और कोई मतलब नहीं है ना। नाम तो नाम है, नाम अच्छा लेकिन किसी समीर चीज हिस्ट्री में साहब, ऐसा मिलता है। देखिए, आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा समीर भाई, कि हाँ ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं लिखने के, उसको आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। कि जिस अगर अगर मैं आपसे इस वक्त कह दूं निदा शाउची हामा तो साओ, तो आप पलट के चलिए, सवाल कर लेंगे ना मुझसे, ये अच्छा क्या अच्छा बोला ठीक है है, आपने? मैं क्लियर कर देता हूँ तो ठीक है। तो चूंकि पुराने मैसेजेस फैब्रिकेटेड हो गए हैं, तो जैसे अब इनका नाम अल्लाह हो गया, कहीं कहीं यहवे हो गया, कहीं कुछ और हो गया, कहीं ब्रह्मा हो गया, तो अब इन्होंने अपना असली नाम भी बता दिया है। पहले ही बताया था, वो मैसेजेस भुला गए हैं, फैब्रिकेटेड हो गए हैं। जैसे पहले के मैसेजेस फैब्रिकेटेड हो गए, वैसे ही इनका पहले वाला भी हो गया। तो अभी ये इन्होंने फिर से फाइनल मैसेज भेजा है। हाँ बोले आप। मतलब अच्छा आपका समीर कहने भाई, का मतलब है कि जो पुराने नाम थे वो सारे हाँ, फैब्रिकेटेड हो गए, अब ये नया नाम आपने चूज किया है। नया नाम नहीं, नाम यही था, लोगों ने उसे चेंज कर दिया। नाम तो यही है स्टार्टिंग से, ये नाम यही था, यही रहेगा। तो मतलब हेलो ये हेलो, मेरी नाम, आवाज़ आ रही है? हाँ अली भाई जी बोले। जी समीर भाई, मेरा आपसे एक सवाल है इसी मतलब हाँ स्टार्टिंग को देख के, हाँ कि आपको ये चीज़ तो मतलब पता होगी कि वर्ड्स जो होते हैं, लफ्ज़, हाँ। दो टाइप के होते हैं। एक होता है बामाना लफ्ज़ और एक होता है बेमाना लफ्ज़। अच्छा यानी वर्ड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मीनिंगफुल और एक होते हैं मीनिंगलेस वर्ड्स। ठीक है। ठीक? तो आपने इस कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं या मतलब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो हाँ किस टाइप के हैं? यानी कि उनके कुछ ना कुछ माना है, या ये यूं ही मतलब जो है बामाना लफ्ज़ है या नहीं, बेमाना तो लफ्ज़ मैंने है, तो कौन आपको सा पूरा लफ्ज़ है? ट्रांसलेशन दिया ना, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो साफ सबके मीनिंग से। नहीं ठीक है, आपने तो दिया, लेकिन चूंकि आपका दावा है कि आपके गॉड ने आपके ऊपर रिवील किया है ना, तो हम हाँ ये जो है पढ़ने के बजाय जो है बराह रास्त आपसे पूछ सकते हैं आगे। हाँ, तो इसीलिए तो मैं ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। नहीं तो इसमें मतलब किस टाइप के वर्ड्स हैं? बामाना वर्ड हैं या फिर बेमाना वर्ड भी हैं इसके अंदर? मीनिंगफुल वर्ड्स है इसमें। यानी कि इसके अंदर सारे के सारे मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, कोई भी मीनिंगलेस वर्ड नहीं है, राइट? हाँ हाँ। ओलिम लफ्ज़ का क्या माना है? ओलिम नाम है। अच्छा, नाम है। नाम के मीनिंग्स नहीं होते? जरूरी नहीं है। अच्छा, किस ज़बान के अंदर आपके गॉड ने आपको ये सूरत दी है? मतलब किस इंग्लिश। लैंग्वेज के अंदर? इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। हाँ ठीक। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ओलिम वर्ड का कोई माना नहीं है। हाँ, कोई मतलब नहीं। अच्छा, नहीं, कोई एक एग्जाम्पल एक दे के बता दीजिए कि इंग्लिश लफ्ज में इस लफ्ज का कोई मायना नहीं है। क्या ऐसा वर्ड बता दूं जो। भाई आपने कहा ना कि ये नाउन जो होता है ना, नाउन, बहुत सारे नेम होते नाउन हैं इंग्लिश में, जैसे जिसका कोई मतलब नहीं होता। लियोरन, जायरेक, नोवन, जेडन, टाइलेक्स, अच्छा बहुत चलें सारे ठीक नाम है। बता सकते हैं। आपके जो नेम्स ये के गॉड मीनिंग हैं, तो जरूरी नहीं है ना। अच्छा समीर भाई, आप हाँ। जो ये आपके जो गॉड हैं, तो हम्म। आपके गॉड ने अपने मेरे नाम को, एक सेकंड, मेरे गॉड नहीं है, सबके गॉड है, पूरी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नहीं हम नहीं मानते ना, क्योंकि आप आपने मानते दावा नहीं किया है। है ये ठीक सब है, मतलब आपकी तरफ से होंगे, लेकिन मतलब हम नहीं मानते। खैर, हाँ हाँ, मैं नहीं बोल रहा जो हूँ आप ये मानते आपके हैं। ठीक है ठीक है, आपके जो ये गॉड ने आपके ऊपर रेवलेशन की है, तो उसने अपने नाम को कॉमन नाउन के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया है? कॉमन नाउन के तौर पे क्या मतलब। यानी इन द नेम ऑफ ओलिम, हाँ। तो ये कॉमन नाउन नहीं है? अगर आप कुरान के अंदर गॉड का नाम देखेंगे तो प्रॉपर वहां नाउन पर है होना चाहिए। बिस्मिल्लाह। हाँ हाँ। ठीक।
द बिस्मिल्लाह लगा का है मतलब साथ। क्या होता तो ये अल्लाह कॉमन नाउन अल्लाह नहीं है? है? बिस्मिल्लाह का मतलब इंग्लिश में बताएं आप मेरे को। बिस्मिल्लाह का मतलब? इन द नेम ऑफ अल्लाह। ठीक है। और क्या, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। नहीं नहीं, आप ठीक है, लेकिन आप जब हमारी हमारी किताब तो इंग्लिश में रिवील नहीं हुई है ना। हाँ, हमारी इंग्लिश में हुई है, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब 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 आप इसको अरेबिक में देखेंगे तो अल्लाह के मायने जो है ना, द इला द के साथ है वो, मतलब प्रॉपर नाउन में है। और नेम नेम जब खास हो जाता है तो वो प्रॉपर नाउन उसको इस्तेमाल किया जाता है, ना कि कॉमन नाउन इस्तेमाल किया जाता है। आप हाँ, तो मैंने भी ताजमहल, इन द नेम ऑफ होली में ही लिखा है, इन द नेम ऑफ होली। हाँ तो ये मतलब आप ये मानते हैं ना कि आपके ऊपर जो रेवलेशन हो रही है उसको करेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो करेक्ट कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत है, क्योंकि अच्छा, एक हमारा मिनट समीर हमारे भाई, आपने भी कहा कि उसको ठीक कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक करने के लिए ये चीज़ लाजिम है कि उसके अंदर कोई ना कोई नक्स हो, और नक्स होती है गलती। तो क्या आप इस चीज़ को जो है मानते हैं कि आपके गॉड ने पहले जो है एक गलती कमिट की, अब बाद में वो उसको ठीक करेगा आगे चल के? तो तो ये ये भी तो तो एक गॉड फैक्टर है ना। गॉड से ये तो बहुत टाइम से गलती हो रही है ना। गॉड ने तो 1,24,000 नबी भेजे हैं, उसके बाद मैसेंजर्स भेजे हैं, हमेशा गलती हुई है। तो मैसेजेस तो नहीं तो आते ही। नहीं तो वो तो फिर आपने ये सूरह क्यों लिखी? देखें, आपने ये सूरह लिखी है मतलब कुरान के चैलेंज में ना, तो फिर आप जिस गॉड को बना के ला रहे हैं वो तो गलती से पाक होना चाहिए। गलती कहाँ है इसमें? गलती आप लिंग्विस्टिक में घुस रहे हो। नहीं सर, अगर कोई भी आप पैसेज या कोई भी आप एक पैराग्राफ लिख के देंगे, तो अगर आप ये दावा करें कि ये गॉड की तरफ से आया, तो हम उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी देखेंगे और चले जो हम है अब लिंग्विस्टिक अब मिस्टेक्स भी देखेंगे, है ना? जोक सपाट, अब आप अरेबिक वाला उठाओ, क्योंकि ये गॉड की तरफ से आया नहीं है, मैंने खुद लिखा है कुरान के चैलेंज को पूरा करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो आपने मतलब कुरान के चैलेंज तो पे लिखा है ना? आप अरेबिक वाले को बताओ उसमें क्या गलती है। हाँ ठीक है, चलिए। समीर भाई, इसका मतलब अभी देखिए, पहले आपने कहा था कि ये गॉड की तरफ से आया, अब आप कह रहे हैं कि ये मैंने लिखा है। इट मीन्स इससे पहले आप झूठ बोल रहे थे। मतलब मैं अपने अल्फाजों को थोड़ा मोहतात कर रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आप इससे बोल पहले सकते जो हैं। कुछ कहा आपको आपने वो सब आपको झूठ समझ में था। तो आ ही गया होगा कि झूठ बोलना था। लेकिन बात यही है कि जी जिस तरह से आप मेरे को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे थे, इस तरह से जी आपने कभी अपने नबी को एनालाइज करने की कोशिश की? ये है मुद्दा। जी, सर, तभी तो हम सेम मानते दिन हैं, मैं यही जो है तभी तो कहना मानते हैं चाहूँगा सर। कि जिस मेहनत से आपने ये चैप्टर लिखा है, अगर आप उसी मेहनत से कुरान को एनालाइज़ एक बार मतलब कर लेते ना, तो मेरा ख़्याल है कि समीर भाई आपको सूरह लिखने की चले ज़रूरत तो कभी नहीं पेश आती। चले तो हम लोग अब आवेश भाई के पहले सवाल पे आ जाते हैं। कुरान में ऐसी क्या बात है जो इल्हामी है? बता दे मेरे को। नहीं सर, अभी तो ये मैंने पूरा तो चैप्टर लगभग, मुझे बाकी है। लगता है मैंने 4-5 बचपन में तो मैं समीर पढ़ा भाई, ही वैसे अरबिक में, जो अच्छा जब समीर सबको भाई, पढ़ते हैं। अभी तो ये पूरा चैप्टर बाकी है, थोड़ा देखते हैं आगे। अब आपने एक, इसमें लिखा है सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ बोले बोले। आपने इसमें लिखा है सुब्हानल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व बदअ खलक़ल कौनी बिनफिजारिल अज़ीम। ठीक? ग्लोरी टू बी हिम who created the heavens and earth and began the creation of the universe with a great explosion। ठीक है? ठीक है, ठीक है। आपने जो वर्ड यूज़ किया है वो है एक्सप्लोजन, इन्फिजार। हाँ, आपको लगता है कि आपने ये जो वर्ड है वो ठीक ठीक यूज़ किया है? क्योंकि अगर आप इस चीज़ को रेफर मतलब कर रहे हैं बिग बैंग की तरफ, और यहाँ पे आपने अरबिक के अंदर लफ्ज़ यूज़ किया इन्फिजार, और जैसा कि आपने कहा कि आपके गॉड ने आपको ये चैप्टर यानी सूरा हाँ, इंग्लिश के अंदर दी है, और इंग्लिश हाँ। के अंदर आपने वर्ड यूज़ किया है एक्सप्लोजन। ठीक है। एक्सप्लोजन के क्या माने होते हैं? धमाका। धमाका। और धमाका जो है वो कभी भी डिसऑर्डर लाता है। तो डिसऑर्डर लाने के बाद ये फाइन ट्यूनिंग वाली जो हमारी कायनात है, जो हमारी ये जो नहीं है नहीं, यूनिवर्स है, कभी भी वजूद में नहीं आ सकती थी। किसने कहा? सर, जब भी एक्सप्लोजन होता है ना, तो वो अपने साथ-साथ डिसऑर्डर लेके आता है, और एक जब सेकंड, एक डिसऑर्डर आ सेकंड, जाए, तो चीज़ें एक ऑर्डर में सेकंड। लग ही नहीं ये सकती। समझ गया, ये आप रिपीट करो। ये जो एक्सप्लोजन, आप ये जो आलू बॉम्ब हम लोग फोड़ते हैं दिवाली में, वो वाला एक्सप्लोजन और बिग फिर बैंग कौन-सा वाला एक्सप्लोजन? एक्सप्लोजन दोनों सेम नहीं है। बिग बैंग वाला एक्सप्लोजन, ठीक है।
लेकिन दोनों जगह पर एक्सप्लोजन है ना, और जो मैं बता रहा हूँ वर्ड जैसे है दोनों हमारा। सेम नहीं है। अच्छा समीर भाई, मैं एक बार अपने ये दोनों पॉइंट्स को मुकम्मल जो है वो कर लूँ, फिर उसके बाद हम। ठीक है। ठीक है आप बोलिए। ओके। पहला पॉइंट मैंने अपनी इस पीपीटी में लिखा है, एक्सप्लोजन जो है लेड टू डिसऑर्डर, द डिसऑर्डर कांट क्रिएट फाइन ट्यूनिंग। अगर एक्सप्लोजन वाला लफ्ज़ आप यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा डिसऑर्डर लेके आएगा, और डिसऑर्डर के नतीजे में कभी भी फाइन ट्यूनिंग वजूद में नहीं आ सकती। सेकंड पॉइंट मैंने ये लिखा है कि अगर आप इस लफ्ज़ एक्सप्लोजन को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाके चेक करें तो वहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि एक्सप्लोजन कहते ही उसे हैं जिसके अंदर रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी हो और लाउड साउंड या नॉइज हो। तो अगर आप ये कहेंगे कि बिग बैंग के टाइम पे एक्सप्लोजन हुआ था, तो उस वक्त मीडियम क्या था कि साउंड ट्रैवल करने के लिए? नहीं, साउंड नहीं था ना यहाँ पर। नहीं, तो जब कभी भी अगर एक्सप्लोजन होगा तो फिर से साउंड आप तो होगा लिंग्विस्टिक वहाँ में पे। घुस रहे हो जबरदस्ती। मैं समझ गया आपकी बात को, यहीं पर सर मैं एक क्लियर बात कर रहा हूँ। एक सेकंड। ये एक्सप्लोजन एक सुतली बॉम्ब वाला एक्सप्लोजन नहीं है। देन समझ रहे मेरी बात को? दिस इज एक्सपेंशन ऑफ स्पेस टाइम। एक्सपेंशन ना, तो ये एक नहीं, एप्रोप्रिएट वर्ड तो नहीं है? बिल्कुल सही वर्ड है। कैसे सही वर्ड है सर? अगर मैं अपना स्क्रीन शो करवा पाऊँ, एक सेकेंड। देखिए, आपने आपने इसको साइंटिफिक आया भी बोला है ना, मतलब कि आपके आयात में साइंटिफिक बातें भी हैं, तो फिर आपको साइंस के रूल्स का भी ख्याल करना पड़ेगा ना, कि कम से कम आप साइंस के रूल्स का तो ख्याल करेंगे ना। क्या चलिए ठीक साइंस है, हम बिग बैंग एक्सप्लोजन को। को एक सेकंड ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। एक्सप्लोजन को हम लोग चेंज करके एक्सपेंशन कर देते हैं। ठीक अच्छा, है। मतलब देखिए आप। अच्छा, मेरी यहाँ पे आपको हाँ, स्क्रीन शो हो रही है अफजल भाई? हाँ। जी हाँ, हो रही है। यहाँ पे आप पढ़ें क्या लिखा है, वॉज द बिग बैंग एक्चुअली एन एक्सप्लोजन। और ये मैं नहीं आपको नहीं जो है नहीं, वेबसाइट दिखा दूँ, बिग बैंग एक्सप्लोजन नहीं ब्रिटानिका है। का। ये हमने पोएट्री के फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये वर्ड इस्तेमाल कर लिया। आप समझ नहीं रहे, आप लिंग्विस्टिक में घुस रहे हैं। मैं बोल सर रहा ठीक है, हूँ आप एक सेकंड जो है यहाँ पर पढ़ लें। दिस। देयर वाज नो बैंग, जस्ट अ वास्ट एक्सपेंशन ऑफ एक्सट्रीमली कंडेंस्ड मटेरियल। प्रॉपर वर्ड आपको यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए था, और वो वर्ड मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर यूज हुआ है। कुरान ने इसी वर्ड को, देखें आप किस तरीके से इस्तेमाल किया है। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30। चैप्टर नंबर भी बता दें। चैप्टर नंबर 21 आयत चैप्टर नंबर नंबर 30। 21 आयत 30। चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 30। अच्छा, कुरान का ये बोल रहे हैं, डू द डिसबिलीवर नॉट रियलाइज दैट द हेवंस एंड द अर्थ वेयर वंस वन मास देन वी स्प्लिट द। ये आयत तो सरासर गलत है। इसका तो बिग बैंग से कोई कनेक्शन ही नहीं है। सर मैं नहीं कह रहा कि उसका है कनेक्शन, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कुरान ने जब इसी ये जो है सिनेरियो को दिखाने के लिए लफ्ज़ यूज़ किया है, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन लफ्ज़ यूज़ नहीं किया है, इन्फिजार लफ्ज़ नहीं किया है, जबकि क्या लफ्ज़ यूज़ किया है? फतकना। एक सेकंड। फतकना। ये आयत हाँ बिग बोलिए। बैंग के बारे में है ही नहीं तो। ये किसने कह दिया आपको? और ये वैसे मैं भी बिग बैंग के बारे में नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि इस कायनात की तख्लीक जिस तरीके से हुई है उस तरीके को अल्लाह ताला ने बयान किया है। ये आयत कायनात की तख्लीक के बारे में भी नहीं है। फिर यहाँ तो साफ साफ आय लिखा हुआ है, ये तो है कि धरती और जन्नत को अलग अलग कर दिया जन्नत, ये इस बारे में। जन्नत नहीं है भाई, आप जरा एक बार पढ़ेंगे उसको फिर से। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, अरबिक नहीं आती। तो हेवंस के लिए जो अरबिक वर्ड यहाँ यूज किया गया उसका क्या मतलब है? एक सेकंड में इसको आप जो है एक पढ़ काम के करें, बता आप एक देता हूँ। काम करें, तर्जुमा करें आयत पढ़ के, फिर मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है, देखें, डू नॉट द डिसबिलीवर्स रियलाइज दैट द हेवंस एंड द अर्थ। यहाँ पर ये आप इंग्लिश में मैंने पढ़ हेवन लिया से आपको। मुराद क्या ले रहे हैं? जन्नत। हाँ हाँ, ठीक। हेवंस का मतलब जन्नत ही होता है ना। ठीक। और जब आप हाँ, अरबिक के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है? अस्समावात। इसका मतलब क्या हुआ? अस्समावाती वल अर्द, यानी कि जमीन और आसमान। आपने भी जब इसी आयत को अच्छा, लिया है ना, जमीन और आसमान। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आसमान ले लेता है हेवंस की जगह। आपने ठीक भी है, लिया तो है ये ना, तो आपने लिखा है खलकस समावात, सुबहान अल्लज़ी खलकस समावाती वल अर्द। समावात और अर्द, जमीन और आसमान। ठीक है। हाँ। तो अल्लाह ताला यहाँ पर ये बता रहा है कि उसने ज़मीन और आसमान की तख्लीक कैसे करी। एक बार मेरा वाला भी खोल लेता हूँ। तो इसमें लिखा है, डू नॉट द डिसबिलीवर्स
realized एक that the सेकंड कुरान heavens वाले and the पहले earth were आप बोल once, ले पहले। ठीक, one mass, then we split them apart, फिर हमने उन दोनों को अलग किया। हाँ कुरान ने धमाके का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है, कुरान ने हाँ, जो तो है कुरान यहाँ पर दोनों को अलग एक करने सेकंड, का जो है लफ्ज इस्तेमाल किया है। हाँ तो अच्छा एक यहाँ सेकंड पर में यहाँ पे अगर इसको मुकम्मल जो है कर दूं, आप बोल ले पहले। कुरान ने यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया है फतकना, मीन्स स्प्लिटिंग या फिर ओपनिंग या फिर एक्सपेंशन, ठीक, ये तीनों माना इसके लिए जो है आते हैं। बिग बैंग थ्योरी अगर आप देखें तो वहां पर भी साइंटिस्ट जो है वो क्या वर्ड यूज मतलब करते हैं, द वेस्ट एक्सपेंशन, या यूं कह लें कि द रैपिड एक्सपेंशन। वो ये नहीं कहते कि एक ब्लास्ट हुआ था या फिर एक एक्सप्लोजन, वो कहते नहीं वो हैं कि मुझे पता चीजें है, बिग आई बैंग के बारे में मुझे पता फास्टली। है, वो टेंशन ना ले आप। हम तो लोग फिर इस आपने आयत पे ये लफ्ज क्यों यूज किया है? तो ये फिट इन बैठता है यहाँ पे? ठीक है, कहने तो का हम लोग अभी मकसद करेक्ट ये है करेंगे ना समीर उसको। भाई, समीर भाई, हाँ कहने का मकसद ये है हमारा कि आप कह रहे हैं कि आपने कुरान जैसी एक चैप्टर लिख दिया है, हाँ और कुरान के अंदर अगर आप कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक, साइंटिफिकली मिस्टेक, बलागा के अंदर लिंग्विस्टिक कोई मिस्टेक, ऐसा आप लोग ने क्या कुछ ढूंढा है कि जितनी हम जैसे लोग आपकी सूरा के अंदर बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, अभी तो आलिमाना बहस हमने इसके ऊपर की नहीं, ये जो आपके जो ट्रांसलेशन है, आपके ट्रांसलेशन पे एक आम आदमी उठ के सवाल खड़ा कर रहा है, तो क्या इस तरीके से जैसे आप कहते हैं कि कुरान को एक आम आदमी भी लिख सकता है ना, यही आपका एक दावा है कि ये ऐसी किताब है कि जिसको एक आम आदमी भी लिख सकता है, तो आप में से किसने 1400 सालों के अंदर कुरान के अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक्स निकाली है जो कतईयत के साथ आप साबित कर सके, मतलब सॉलिड प्रूफ के साथ आप साबित कर दे। देखिए ऐतराज उठाना तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है ना, आप ऐतराज उठा दीजिए चीज के ऊपर, लेकिन ऐतराज को साबित भी तो करना पड़ता है ना। ठीक है, ये यही जो 21-30 आयत है, इसी को अभी गलत साबित कर देते हैं तुरंत। ठीक है, तो नहीं ये सर, सही तौर पे गलत है। कुरान के ऊपर तो अभी हम जो है बाद में जाएंगे, पहले ये जो लफ्ज हमारे सामने है इनफिजार, जिसका इसको माना हम होता लोग, है इंग्लिश अच्छा के अंदर मैं आगे मैं एक्सप्लोजन। मान गया ये गलत लफ्ज है, तो अभी हम लोग इसको एक्सप्लोजन को एक्सपेंशन कर देते हैं। ठीक है, फिर जब आपके साथ पूरा अच्छा रिव्यू एक करने के सेकंड, बाद वो जो नया सूरत तैयार होगी वो तो कुरान के बराबर होगी। सर एक सेकंड, अभी ये पहली गलती थी। ठीक पहले है, अगर आपका पूरा ये रिव्यू। दावा है कि ये गॉड की तरफ से आया और हाँ आप उस नहीं चैलेंज नहीं के अंदर नहीं, एक भी गलती निकल, गॉड की तरफ से नहीं आया, मैं अभी सर थोड़ी देर लेट मी पहले क्लियर कर कंप्लीट, दिया, ये मैंने लिखा है ठीक है आपने लिखा चैलेंज है, पूरा करने के लिए। प्लीज लेट मी कंप्लीट। अगर हाँ आप कुरान के चैलेंज में एक सूरा बना करके लेके आए हाँ और उसमें से अगर एक भी गलती निकल गई तो आप हाँ फेल नहीं हुए। हाँ, फेल हो गए तो फिर दूसरा लेके आएंगे ना। अभी आप जो अच्छा रिव्यू दूसरा करोगे, लेके आएंगे, यानी कि आप इसमें फेल हो गए, आप मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी तो मान लिया ना ये गलत हो गया। ठीक है, अभी आप जो जो गलती निकालोगे उसको हम लोग चेंज कर देंगे, सही कर चेंज देंगे, कर, उसके बाद अच्छा तो ठीक फिर है, वो हो गई ना सूरा उस तरह से। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक आप है, जरा इसको जो है नेक्स्ट देखें। चलिए एक्सप्लोजन को हम लोग अभी यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ अपने भाई डॉक्यूमेंट में, इंग्लिश समीर वाले भाई, में समीर भाई, एक्सपेंशन समीर करके। भाई, हाँ समीर भाई, आप इस हाँ बात की हसासियत को क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप अभी तो ये हमने 4-5 मिस्टेक्स, या अभी तो हम पहली या दूसरी मिस्टेक पे ही बात कर रहे हैं। पहला ही है। हाँ तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने पहले जैसे दावा किया था कि ये इल्हामी है, फिर एक 10 मिनट के अंदर आपने चेंज करके कहा कि ये मैंने खुद लिखी है। अब आप कह रहे हैं कि मैं इसको चेंज करने के बाद ये इल्हामी हो जाएगी, तो आपको ये कैसे पता है कि एक मतलब ये जो आप सेकंड, एक सेकंड, हाँ आप अब मेरे बात सुन लें आप, ये इल्हामी कभी नहीं होगी क्योंकि ये इल्हामी थी नहीं, वो तो मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, ये मैंने नहीं, लिखी है, आपने चैलेंज दिया उस पे, अच्छा आपने आपने अवैस लिखी भाई के है, स्ट्रीम पे जो चैलेंज दिया था हाँ उस पे ये मैंने लिखी है। आपने लिखी है, ठीक है ठीक है, हाँ ये बात ठीक है। आपने ये पहले बात अच्छा मतलब समीर इसको भाई, प्रूफ बनाया। ये बात वैसे भी सबको मतलब ऑलरेडी पता थी कि ये सूरज जो है हाँ आपने लिखी है, ये कोई हाँ गॉड की तरफ से नहीं आया। हाँ बात दरअसल ये है कि आप जिस सूरज को चैलेंज के तौर पे लेके आए हैं उसमें से अगर हाँ एक भी गलती निकल गई तो आप इस बात को नहीं मानते कि आप इस चैलेंज के अंदर फेल हो गए? हाँ, ये वाला नहीं, मैं नहीं फेल हुआ, हाँ मैं भी फेल हो गया। ठीक है सॉरी, ये तो ठीक है, हम लोग अभी आप जो रिव्यू कर रहे हैं उस हिसाब से इसको पूरा एडिट कर देंगे, फिर तो ये पूरा पास हो जाएगी ना, ये मैं बोल रहा हूँ। ये तो फेल हो नहीं, गया। आप अपनी जिंदगी की पूरी कोशिश कर लीजिएगा। हमारा चैलेंज जो है मेरी अपनी जिंदगी तक के, मतलब मैं जब तक के जिंदा हूं तब तक ये चैलेंज आपके लिए बरकरार है। ये
आप इसको ठीक कर करके लाते रहिएगा, हम इसके अंदर आपको जो है कमियां निकाल के अच्छा दिखाते समीर भाई रहेंगे। एक बात और, ठीक है, अगला सवाल। हाँ आप अच्छा बोले समीर भाई। भाई एक बात और हाँ कि हाँ, जैसा कि आपने कहा कि इसके अंदर से जो जो गलतियां निकल गई मैं उसको ठीक करके लाऊंगा, तो अभी ठीक आप करेंगे हम लोग, ये स्ट्रीम के खत्म होते तक ठीक ठीक है कर देंगे। ठीक है ठीक है, हाँ आपने कहा ठीक। कि मैं इसको ठीक करके लेके आऊंगा, तो हाँ, ऐसा आप जो है वो मतलब कितना राउंड चलाएंगे कि उसके बाद अब जो है आप थक हार के मान जाए कि नहीं भाई इस चैलेंज को मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, तो कितना राउंड चलाएंगे आप मतलब ऐसा ही ऐसा? हम्म। अब आप अगर अगली बार आप दूसरी गलतियां निकालोगे तो फिर होगा, जब तक गलतियां नहीं निकलेगी तब तक हम लोग प्रूफ रीडिंग करते रहेंगे, और नहीं क्या। समीर भाई, समीर भाई, आप हाँ अली भाई के क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए प्लीज थोड़ा सा। कहने का मकसद है कि मतलब क्या आपने ये जिद ठानी है कि मुझे ये काम करते रहना है, या मतलब कोई एक लिमिटेशन है आपकी कि यार मैं ये काम को इतनी बार करूंगा और अगर मैं चलिए, फेल हो गया तो फिर मैं मान लूंगा कि इस समझ कायनात का गया कोई खुदा है, ये कहने का मकसद है समझ गया, अली भाई का। ठीक है समझ गया, कुछ मेरी बात मतलब समझ देखिए, फिर तो पता है क्या होगा, फिर तो ये बात हो जाएगी कि आप ताज्जुब में ये काम कर रहे हैं, मतलब आप हाँ समझ गया। किसी ट्रुथ को रिवील करना नहीं चाह रहे हैं, आप ताज्जुब में ये काम कर रहे हैं। चलिए तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है। जी बोलूं मैं? अगर आपको बोलना तो बोल जी ले देखिए, जी। पहले। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं, हम आपको ये वाजे कराना चाह रहे हैं कि कहने का मकसद ये कि आपको लगता है कि खुदा नहीं है, उसको साबित करने के लिए आपने खुद से एक सूरा लिख दी, ये साबित करने के लिए कि देखिए जो कुरान है ये मैन मेड है। अब अगर आप इसको मैन मेड साबित नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कोई भी वजह के तहत, तो कब आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि ये किताब जो है वो इल्हामी किताब है, किसी इंसान का काम नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसको जिस तरीके से लिखा गया है वो नहीं लगता कि इंसानी काम है, क्योंकि आपने सारी कोशिश करके देख लिया, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये किताब किसी इंसान ने किस तरीके से बयां कर दी या लिख दी। कब आप रियलाइज कर पाएंगे इसको? आप बोले आप। ठीक है, तो अब पहले यहाँ पर ये बात होगी कि जिस क्रिटिकल एनालिसिस आप इस मेरे वर्स पे कर रहे हैं, वही एनालिसिस हम लोग 21-30 पे भी करेंगे, तब बात बराबर होगी ना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है हम इसके तो लिए जो कर है लें। रेडी हैं। पहले हम आपकी इस पूरा सूरा को देख लेते हैं, ठीक है, फिर आप ठीक उसके है, बाद थक हार के जो है मान जाए कि मैं उस किताब के मुकाबले पर कोई सूरा नहीं लिख पाया। अब कुरान उठाएं, पहली सूरा उठाएं, उसकी पहली आयत उठाएं और वहां से हम क्रिटिकल एनालिसिस करना शुरू जो है आपके साथ हम मतलब करेंगे, ठीक है? ये पहली सूरत से फिर तो पूरा कुरान में तो फिर सालों लग नहीं तो सर जाएंगे। टाइम निकाले ना, अगर हम किसी नहीं नहीं, सर ये कोई छोटे आपको मोटे तो नहीं आपको है। कुरान मजीद से जहां पे भी आपको लगता है कि ये अनसाइंटिफिक है, ये लैंग्वेज के हिसाब से ठीक नहीं है, इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर जो बातें बयान हुई है वो सही नहीं है वगैरह, जो भी आपके एतराज है वो आप पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो 21-30 से स्टार्ट कर लेते हैं, अभी कर लें कंपेयर। अभी नहीं, नहीं अभी एक्चुअल में आपकी मतलब देखिए, और आयत बाकी हैं। ठीक आपकी है, तो आगे आपकी बढ़े सूरह जैसा के बोल रहे हैं अंदर, आप। ठीक है तो मैं आपको जो है नेक्स्ट दिखाता हूँ। हाँ नेक्स्ट दिखा भाई। दूसरा जो है आपने इस्तेमाल किया है लफ्ज, एंड द हाँ मिल्की वे इज होम टू मिलियंस ऑफ स्टार्स, हाँ जबकि आप ये सिंपल सा डाटा अगर गूगल पे डाल लेते हाँ, कि हाउ मेनी स्टार्स आर इन मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो आपको रिजल्ट जो है सामने निकल के आ जाता कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन स्टार्स। तो 100 बिलियन को आप मिलियन में नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, नहीं लिख सकते, यानी लफ्जों के अंदर। हाँ, कितने कितने नहीं लिख मिलियन एक सकते, बिलियन बनाते हैं? सर नहीं आप देखिए, ऐसे नहीं, इस तरह की मैं इस तरह की गलती वजह तो, बताता हूँ ना मैं, उसकी इस वजह तरह की बताता हूँ ना मैं। आप जितना गलती निकाल रहे हैं ना, इस तरह की गलती कुरान में मैं भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है आप चले निकाल अभी देना, जो लेकिन पहले भी अपनी गलती को देख लीजिए। ये आप गलती नहीं नहीं लिख है। सकते, उसकी वजह ये है, नहीं मैं आपको जो है बता देता हूँ। हाँ उसकी वजह ये है कि अगर मैं कहूँ कि इस कमरे के अंदर सैकड़ों लोग बैठे हैं, तो ये हाँ गिनती कहाँ तक जाएगी? सैकड़ों में कितने आ सकते हैं? 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300, यानी यानी कि सबसे आखिर तक आप 1000 तक ही जाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर 1100 लोग बैठे थे तो मैं इसको सैकड़ों के लफ्ज से जो है वो करूँ, नहीं। सो कोई जरूरी नहीं है। 1000 से ऊपर नहीं जा सकते जी आप, नहीं, यही यही ऐसा एक कुछ तरीका है लिंग्विस्टिक बात बैरियर करने है। का। आपका आपका जुमला जो है वो पकड़ लिया जाएगा, अगर कमरे में 1100 आदमी बैठे होंगे और आपने कहा कि वहां सैकड़ों लोग बैठे हैं,
तो वो तादाद आपकी काउंटेबल से, मतलब आपने गलत तरीका इस्तेमाल किया बात करने का। वहां पे चलिए हजारों चलिए लोग ठीक है, बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं, मान लिया आपकी बात, इसको मैं बिलियंस कर देता हूँ, ठीक है चलें। तो ये आप मतलब गलती थी ना? हाँ गलती थी, चलिए इस तरह गलती ठीक है, कुरान में और भी ये कैसी निकालेंगे। गलती थी? साइंटिफिक गलती थी ये लिंग्विस्टिक गलती नहीं, ये साइंटिफिक गलती थी। ठीक है, साइंटिफिक गलती हम लोग अभी कुरान में भी निकालेंगे, पहले आप बढ़े, चले आगे बढ़े। ठीक है, मैंने इसको सुधार दिया, बिलियंस कर दिया, ठीक है। ठीक, फिर आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, इन लजीना यफसुदूना फिल अर्दी बिगैरिल हक, एंड इंडीड दोज हु स्प्रेड करेक्शन ऑन अर्थ विदाउट राइट। आपने जो ये लफ्ज किया है बिगैरिल हक, यानी कि बगैर हक के, यानी कि कोई शख्स अगर जमीन में फसाद फैलाए बिना हक के, यानी नाहक, विदाउट राइट। आप मुझे ठीक है। बताइए कि कोई शख्स हक के साथ भी फसाद फैला सकता है? हम्म समीर भाई, नहीं नहीं फैला सकता भाई, तो ये जुमला आपका ठीक था यहाँ पे? ये जुमला गलत हो गया। ये जुमला गलत हो गया। मुझे ये चीज़ ठीक, बहुत अच्छी लग रही है कि आप एटलीस्ट अपनी गलतियों को मान रहे हम हैं। आपको बहुत ये अप्रिशिएट चीज़ आपकी करेंगे। ठीक है। अरे हमें जलेबी नहीं बनाना, हमें जल्दी से आगे बढ़ के खत्म करना, अब आगे बढ़े। जी जी जी, बस आपको हम ये अप्रिशिएट करेंगे, कम से कम आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारी बातचीत बहुत अच्छे वे में हो रही है। और उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह मतलब हम आपको वो सारी इंफॉर्मेशन फराहम करें कि जिससे आप अल्लाह के हक होने तक के पहुंच सकें। हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट, आपकी फोर्थ मिस्टेक ये है कि आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वमिन आयातिही अन्नहु अहलका अक़वामन साबिकीन, हाँ and among his signs is that he destroyed previous peoples such as great dinosaurs. ग्रेट डायनासोर्स के लिए आपने प्रीवियस पीपल्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये हाँ, यहाँ आपके गॉड स्पीसीज ने, लिखना था मुझे, चलें ठीक है, इसको मैं स्पीसीज कर दूंगा, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये भी आपकी ठीक, एक जो है मिस्टेक थी। ठीक है। फिफ्थ मिस्टेक आपकी ये है कि एंड व्हेन मैन रीचेस द पिनिकल ऑफ हिज नॉलेज he will realize that he is limited before his creator। ठीक है, हाँ तो आपने जो वहां पे लिखा है व इज़ा बलगल इंसानु, हाँ, तो यहाँ पे आपने मैन क्यों लिखा है? अरे अरेबिक मैंने गूगल ट्रांसलेट से किया ना, तो ये हमने तो इंग्लिश में क्या, लिखा है, उसे अरेबिक में ट्रांसलेट कर दिया। अच्छा ठीक है, तो क्या सिर्फ मैन ही इल्म की मुंतहा तक पहुंच सकते हैं? हाँ, और कौन पहुंच सकता है? अच्छा ठीक है, मतलब मैन से यहाँ आपने मुराद लिखा है कि ह्यूमन स्पीसीज से, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, आपने लिखा है मतलब कि अगर कोई शख्स अपने पोएटिक सेंस इल्म में की लिखा है। मेराज तक पहुंच जाए, अगर हाँ कोई शख्स अपनी इल्म की मेराज तक पहुंच जाए तो उसे हाँ एहसास होगा कि वो अपने खालिक के सामने महदूद है, यानी कि लिमिटेड है। हाँ राइट। हाँ हाँ, अब इसका रिवर्स जो है वो जुमला क्या है कि अगर कोई शख्स अपने खालिक को महदूद नहीं मान सकता अगर वो अपने इल्म के मेराज तक नहीं पहुंचे। इल्म की मेराज से क्या मुराद है यहाँ पे? ये तो मतलब मेटाफोरिकल बात है, इल्म इल्म की मिराज कुछ होती पेनिकल नहीं। ऑफ पेनिकल ऑफ हिज मतलब नॉलेज, यानी कि इल्म की मेराज। पिनेकल ऑफ ठीक हिज है, नॉलेज मतलब काफी मतलब सब्जेक्टिव यानी कि टर्म है। अपने जो है इल्म के सब, हाईएस्ट चोटी के ऊपर है ना, पीक ऑफ दी हाँ, ये हर नॉलेज। इंसान के लिए अलग होता हो सकता है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि ये जितने भी गॉड के अंदर जो है विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो सब हम्म, के सब नॉलेज की चोटी के ऊपर हैं, नहीं, लेकिन वो भी गॉड को जो है अपने सामने महदूद नहीं मानते। सॉरी, वो अपने आप को यहाँ, गॉड के सामने जो है हाँ हाँ, महदूद मानते हैं। यहाँ यहाँ ये आप जबरदस्ती कंपेयर कर रहे हो, यहाँ ये नहीं, लिखने का मतलब ये मैं नहीं है कि इसका, मैं जबरदस्ती नहीं एक कर सेकंड रहा। एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुन तो लो मेरा बात। यहाँ पर ये अगर लिखा है कि पोएटिक सेंस में लिखा गया है कि जब एक इंसान पिनेकल ऑफ नॉलेज पहुंचता है तो भी वो देखता है कि वो लिमिटेड है अपने क्रिएटर के सामने। इसका मतलब ये नहीं है कि तो अगर भी नहीं कोई लिखा है आपने। पिनेकल ऑफ नॉलेज तक नहीं पहुंचा है तो लिमिटेड नहीं समझ रहा है क्रिएटर भाई के भाई सामने। भाई, ठीक है? अभी हाँ आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि तो भी वो यही कहता है कि मैं अपने गॉड के सामने लिमिटेड हूँ। हाँ आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि अगर वो अपनी इल्म की चोटी के ऊपर पहुंच गया, हाँ ही विल रियलाइज दैट ही इज लिमिटेड बिफोर हिज गॉड।
तो वो जानेगा कि अपने गॉड के सामने वो लिमिटेड है, हाँ यानी उससे पहले नहीं जान सकता। आपने ये जुमला नहीं लिखा है कि जब वो पहुंचेगा तब भी यही कहेगा, नहीं, आपने लिखा है कि जब वो अपने इल्म की चोटी के ऊपर पहुंचेगा तब वो ये कहेगा क्या, चले कि चले, मैं इसको भी अपने हम गॉड के एडिट कर सामने देंगे, चले लिमिटेड आगे हूँ। बढ़ते हैं। ठीक है तो ये भी आपकी आयत सही नहीं थी। ठीक आप है, इस इसे केस भी को हम एडिट मानते हैं? कर लेंगे। ठीक है। एडिट कर लेंगे अच्छा नहीं सर, समीर, अगर आपकी गलती अगर एक बार पकड़ी गई तो कानूनन लिहाजा फेल हो चुके हैं। अरे वो तो पहले सूरा पे ही मान लिया था ना कि ये वाली सूरा फेल हो गई है, तो इसमें अच्छा अपना ये तो क्या, बाकी गलतियां समीर भाई, बताया। हाँ समीर भाई, हाँ अच्छा जैसे हमारा जो दावा है, मुसलमानों हाँ का जो दावा है हाँ कि ये जो किताब कुरान मजीद है, हाँ। ये किताब एक ऐसे शख्स ने हमको दी है जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता था। अरे अफजल भाई, अब हम पक गए आपकी ये लाइन सुन के, आप तुझे पता है। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए सर अगर सर। आप सर हाँ अगर आप इस बात के ऊपर गौर कर देना तो हाँ आपको जो है थकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे हम क्या समझाना चाह रहे हैं। बस आप इस जुमले के ऊपर मतलब अपना सारा जो है कंसंट्रेशन रखिए। ठीक है। आप पढ़े लिखे होने के बावजूद, एआई टूल यूज करने के बावजूद, अपनी साइंटिफिक नॉलेज यूज करने के बावजूद, इधर उधर से कॉपी पेस्ट करने के बावजूद भी अगर मतलब इसके एक सूरा को नहीं लिख पा रहे हैं जो कि मतलब इसके मयार पे, मतलब ये तो टच ही नहीं कर रहा ना, दूर तक के नहीं टच कर रहा, तो फिर आपको समझिए ये समझिए रियलाइज नहीं होता समझिए कि ये समझिए। ह्यूमन क्या कहते हैं इंसानों के बस का नहीं है ये काम। आपको नहीं रियलाइज हो रहा क्या ये? ठीक है चलिए, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। हाँ हम आपकी बात समझ गए, बोलूं मैं? जी बोलिए। अब आपका इतना लंबा लाइन सुन के मैं क्या बोलने वाला वो भूल गया, लेकिन चलिए ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा कि जिस जिस लेवल पे आप क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं मेरे सूरा को, उसी लेवल से एक बार कुरान को भी एनालाइज करें। ठीक है, वक्त लें, आराम से करें, तो मिल जाएगा आपको। ऐसी गलतियां तो कुरान में भरी पड़ी है। सर हमने ठीक है, उसी अगर लेवल पूरी से पड़ी कुरान होती को ही सर। एनालाइज किया। अभी 21-30 सर में ही हमने गलती बता सेम दूंगा मैं। इंटेंसिटी के साथ हमने सेम इंटेंसिटी के साथ कुरान को भी एनालाइज किया, तो हमें एक नई सूरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने कुरान को क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया तो फिर आपने एक अपनी सूरा बना के लिया है। भाई मैं पूरे अरे नहीं, वसूख के साथ आपसे कहता हूँ, एक जिस सेकंड। दिक्कत नज़र से आपने ये सूरा बनाने में जो है मेहनत की है ना, उतनी मेहनत अगर आप इस किताब को समझने में लगा देते तो आज मेरे ख्याल से सीन कुछ और होता। अच्छा ठीक है, अब मेरी बात सुने आप। ठीक है, ये मैंने लास्ट स्ट्रीम में अफजल भाई ने जो चैलेंज दिया था उसके लिए बनाई थी, और कोई वजह नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने इस वजह से, रीजन सिर्फ यही था, अफजल भाई ने जो अवैस को चैलेंज दिया था उसके लिए मैंने ये बनाई थी। ठीक है, और 2 लाख या एक नहीं लाख सर, डॉलर देने नहीं वाला था, सर, तो मैंने सर, सोचा बना देता। सर, हाँ समीर भाई, ये हाँ। आपने मेरे लिए नहीं बनाई थी, ऑलरेडी आपके पास मौजूद थी, क्योंकि मेरे चैलेंज के विद इन फ्यू मिनट्स आपने ये सूरा को कमेंट बॉक्स में पेस्ट किया था। अरे अफजल भाई, एआई से कंटेंट जनरेट करने में कितना टाइम लगता है? मैंने जनरेट आपने किया, एआई थोड़ा करा सा था। पढ़ा, प्रूफ रीडिंग किया, ट्रांसलेट कर दिया, बस हो गया। 5 मिनट का काम है। तो अब आप ये बताइए कि अगर आपने अच्छा एक इसमें सेकंड। एआई टूल की मदद ली है, तो फिर आप हाँ मोहम्मद समीर भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सॉरी, अगर आप अपने इसी चैप्टर को सूरा को कॉपी करते और वापस से उसी चैट जीपीटी के अंदर डालते और उससे पूछते कि ये क्या कुरान के मेयार के ऊपर फिट इन बैठता है, तो फिर आप देखते हैं कि उसका क्या ही जवाब आता सामने से। अभी डाल देते हैं। चलिए, तो मैंने नहीं किया ठीक है था, ठीक लेकिन डाल देते हैं। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, आपको ये मैं मतलब अभी कर देता हूँ, एक सेकंड। कोई नहीं, मैं कर ले मैं रहा अभी हूँ। आपके एआई सामने। सबको अलग अलग रिप्लाई देगा ना, डिपेंडिंग ऑन पास्ट हिस्ट्री। खैर थोड़े वो बाद में कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, ऐसे में वक्त चला जाएगा। तो ठीक है, सूरा वाला काम खत्म करते हैं। मैंने मान लिया ये सूरा जो है फेल हो गई। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों जी को? सर, थैंक यू वेरी ठीक मच। है। मतलब कम से कम आपने ये अब माना कि आपकी सूरा फेल हो गई है। तो अब आप कम से कम अपना जो इंसानी जहन जो आपको दिया है, मतलब दिया क्या, मतलब पूरी आप तो बात तो सुन मानते ले नहीं अफजल किसी भाई। ने दिया है। तो अब आप हमको ये बता सकते हैं क्या कि मतलब कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम कैसे किया होगा? पूरी बात तो सुन ले अफजल भाई। जी जी जी, बोलिए। ठीक है, अब मैं बोलूं तो जी सूरा फेल हो गई। ठीक है, इसे आपने जो वो पीपीटी बनाई हो मुझे भेज देना, मैं उस हिसाब से एडिट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं उसके आपको जो बाद है ये आप गलती करना। जी ठीक भेज है। दूंगा। जी उससे पहले ज़रा अगर आप अपना खुद की जो ये सूरा है
चैट जीपीटी के ऊपर देख लें तो वो डाल के देख लेंगे, हम आपको भेज देंगे। नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये सूरा अभी दिखा से देता आप हूँ आगे आपको। आते हैं। ठीक है, हाँ, ये ठीक है है, आपका चैप्टर और हमने ये डाला, अरे डाल ही लेते हैं, आप लगता है डलवा के। ये देखें। इन समरी the text you provided is thought provoking and contain elements of science and spirituality, but यहाँ से पढ़ें, but it is not on the same level of Quran in terms of religious significance, sacredness, on impact. The Quran और इन टर्म्स remains ऑफ central. रिलीजियस सिग्निफिकेंस वो बोल रहा है, वो चैट जीपीटी अच्छा वैसा ठीक बोल है, ही नहीं, एक इंग्लिश सेकंड, से थोड़ा डिप्लोमेटिक बनाया जाता है। find The text you have shared has some stylistic similarities to Quran, such as its use of classical Arabic, rhythm, and themes of creation, human reflection, and divine power. However, it is not from देखें the सर, Quran. हाँ, मैं समीर पढ़ भाई, दे रहा हूँ, मैंने डाल दिया, मैंने मैं यहाँ पढ़ पर के एक सुना और दे रहा हूँ। कमांड डाला, फाइंड हाँ, साइंटिफिक एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक इन इट। अब आप इसका जो है रिजल्ट देखें, साइंटिफिक मिस्टेक। सबसे पहली चीज़ आपको इसने यही दिखा दी जो मैंने सबसे नंबर 1 पे रखा था, वबदा खलकल कौनी बिन फिजारिल अजीम, which translate and the creation of the universe begin with a great explosion। इसने भी नीचे वही थ्योरी दी है जो मैंने आपको उस वक्त दी थी, ये पढ़ें आप, ये देखें, दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल और डायनासोर वाली मिसाल। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना भूल गया जो हाँ, मेरे जहन के अंदर अभी आई है, वो ये कि आपने जो कहा कि हम ऐसे ही लोगों को बर्बाद कर देते हैं जैसे कि हमने पिछले लोगों को किया, जैसे कि डायनासोर्स। ठीक, अल्लाह ताला ने जब कहीं भी कुरान के अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए ना कि हमने पिछले कौमें हलाक कर दी, तो आपको पता है वो किसी न किसी सबब के तहत हलाक की है। मिसाल के तौर पे कौम नूह, नाफरमानी के नाफरमानी की सज़ा जो उनको मिली वो था उनका हलाक होना। इसी तरीके से कौम लूत, बदफेली का अंजाम था उनका हलाक होना। आपने जो कहा कि डायनासोर्स भी मतलब अल्लाह के थ्रू या ओलिम के थ्रू हलाक कर दिए गए, तो वो किस सबब से किए गए? उन्होंने कौन सा गुनाह किया था? ये तो नहीं पता। तो ये सोचना चाहिए था ना आपको ये सूरह बनाने से 1 मिनट पहले कि कोई ये सवाल भी इसके ऊपर उठा सकता है। अरे तो ऐसे तो बहुत सारे सवाल कुरान पे उठा सकते हैं आप, जितना सवाल इस पे उठा रहे हो उतना कुरान पे उठाओ तो आपको सच पता चल जाएगा। हम नेक्स्ट सीरीज उसी के ऊपर रख लेंगे, ठीक है भाई। ठीक आप है, एक अपना जो है प्रेजेंटेशन जो है आप बना के ले आए या अपने एतराज़ात हमारे सामने लेके आए, हम वन हाँ, ऑन वन उसको क्रॉस वेरीफाई भी जो है करेंगे, और हम्म, अगर वो सवालात आपके एतराज़ात उठते होंगे तो हम उनको मानेंगे, लेकिन हम्म, उससे पहले हम उसके जवाबात देखेंगे कि क्या उसके हम्म, जवाबात बनते हैं। आपने जो एतराज़ात उठाए हैं क्या वो लॉजिकल है या नहीं है, मंतिकी बेस पे है या नहीं है, ठीक है। तो ठीक इसमें है, हम तो पीछे नहीं हट रहे। मैं भी पीछे नहीं हट रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक तो है मैं अब्दुल भाई, आ अगर गया आप हूँ, कुछ आप बार बार बोल, बुला रहे हो, मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे। मैं फिर भूल गया क्या बोलने वाला था। ठीक है, तो जी जी आप ये बोलिए। थोड़ा गलत हो गया। ठीक ठीक है, है अब हम अफजल लोग भाई, आगे नहीं बढ़ते, टाइम जाया नहीं करते, थोड़ा आगे बढ़ाया जाए डिस्कशन को, ताकि जी थोड़ा ज़रूर। डिस्कशन आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर आप इसी लेवल का क्रिटिकल एनालिसिस कुरान पे करोगे तो आपको गलतियां मिल जाएगी, वो आप बाद में कर लेना। ठीक है, इस तरह की समीर भाई, गलतियां, इस तरह की गलतियां पक्की नहीं। आप मुझे इस बार तो पूरा कर लेना था अफजल भाई, मैं बीच में एकदम नहीं बोल रहा हूँ। ओके ठीक ठीक है, है आप बोलें। बोले आप 2 मिनट, फिर मेरा फ्लो टूट जाता, मैं भूल जाता हूँ क्या बोलने वाला था। ठीक है, तो ये तो आप चेक कर लेना, क्योंकि अगर दोनों को क्रिटिकली एनालाइज करें इसी लेवल पे तो गलतियां तो निकल जाएंगी, ये मैं श्योर हूँ। दूसरा बात कि ये इतना काफी नहीं है ये साबित करने के लिए किसी अल्लाह ने ये कुरान भेजी है। ठीक है, दिस इज नॉट इनफ। कार्ल सेगन का एक कोट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। ठीक है, तो ये कोई एविडेंस नहीं है, ये एक मेयर स्पेक्यूलेशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया, अब आप बोलें। सर समीर आपने भाई, ये मैं कहा, आपको जरा, आप जी ये काल का जो है ना वो जो मुहावरा आपने बोला था एक बार फिर से बोल दीजिए प्लीज। गैर गैर मामूली दावों के लिए गैर मामूली सबूत भी चाहिए होते हैं, हिंदी में बोल दिया मैंने, जी, बोल दूंगा। बहुत अच्छी बात कही है काल साहब ने। हाँ, गैर मामूली दावों के लिए गैर मामूली सबूत भी होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, हाँ, इस जुमले को पकड़ के रखिएगा आप।
बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। तो अब जब सुनिए, जब हम आपसे कहते हैं कि एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं था उसने किताब को डिक्टेट किया, ये हमारा दावा है, तो अब जो आप इसके रद्द में सबूत पेश करेंगे वो गैर मामूली होना चाहिए। हमारा दावा गैर नहीं नहीं मामूली है। अफजल भाई, आप तो ये कोट सही से समझे नहीं। गैर मामूली दावों के लिए गैर मामूली सबूत होने चाहिए, तो यहाँ पर गैर जी मामूली दावा आप कर रहे हैं, जी, सबूत आपको देना होगा, मैं कहाँ से यहाँ सबूत दूंगा। मैं समझ गया आपकी बात। तो और अब बिना हम बिना बिना उसको सबूत के बुनियाद से ही तो लेकर चलेंगे ना सर। क्या। बुनियाद से ही देखेंगे ना कि मतलब ये जो दावा करने वाला है वो शख्स ऑटोमेटिकली गैर मामूली बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि आप उसके रद्द में कुछ पेश नहीं कर पा रहे। आपकी आपकी सूरा क्या हमने कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। ये देखिए, मैं तो इसमें बोला भी नहीं हूँ। ये अली भाई की उम्र ज्यादा 20-22 साल की उम्र है इनकी, और इन्होंने माशाल्लाह। आपके अरबी को तो पढ़ा ही नहीं, सिर्फ आपके ट्रांसलेशन के ऊपर इन्होंने इतने सारे सवाल खड़ी कर दिए। अगर आपको लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किताब खुद लिख दी है, तो फिर आप लोग उनकी इस बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे कि उन्होंने इसको कैसे किया? ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे आप? अफजल भाई हम आपको जवाब अभी तुरंत दे देते हैं, एकदम साफ साफ जवाब दे देते हैं, ठीक है। सुन रहे हैं आप? जी जी जी, बोले बोले। आप ऐसा जवाब देंगे ना कि आप दोबारा ये नहीं पूछोगे, ठीक है। हमको नहीं पता है उन्होंने ऐसे कैसे किया, हमको लगता है इससे क्लियर और स्पॉट ऑन जवाब नहीं हो सकता। वी डोंट नो। मतलब कि आपने इंसानी और लिमिटेशन को पूरा जज किया पूरा है कि सुन ले, नहीं किया है? पूरा सुन ले। और चूंकि हमें नहीं पता कि एक इंसान ने कोई काम कैसे किया है, इससे ये साबित बिल्कुल नहीं होता कि वो कोई अलहामी किताब है या कोई सुपर नेचुरल पावर से हुआ है, ठीक है। इसके लिए मुझे लॉरेंस क्रॉस का एक कोट याद आ रहा, मैं कोट कर देता हूँ कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग इज नॉट एविडेंस ऑफ गॉड, इट इज एविडेंस ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इससे सिर्फ इतना साबित हो रहा है कि मुझे नहीं पता है कि मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद ने कैसे ये किताब लोगों को दिया, ठीक है। इससे इतना ही साबित हो रहा है कि हमें नहीं पता इस बारे में, इससे और कुछ साबित नहीं हो रहा। चलिए अब आप साथ मतलब सुनिए। साथ आप इस चीज को भी जो है मानते हैं कि इस किताब जैसी एक और नहीं लिखी जा सकती। समीर भाई। नहीं तो मेरे हिसाब से तो गालिब की जो शायरी की बुक है वो भी एक और नहीं लिखी जा सकती, तो ये कोई ये नहीं। लिटरेचर, एक सेकंड नहीं मैं सर, बता देता उससे हूँ। अच्छी लिखी सर उससे अच्छी नहीं नहीं लिखी जा चुकी है। नहीं नहीं लिखी जा चुकी है ना, मैं बता रहा हूँ ना, आप सुने तो पूरी बात। लिटरेचर लिटरेचर काफी सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। हम्म लिटरेचर सब्जेक्टिव होता है हमेशा, उसको ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करने का तरीका नहीं लिटरेचर को। तो मेरे लिए गालिब की शायरी दोबारा नहीं लिखी जा सकती, मेरे लिए एवेंजर्स एंड गेम दोबारा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आपके लिए हो सकता है। आपको कोई और मूवी पसंद आ जाए, आपको कोई और शायर पसंद आ जाए। आप अब जैसे हिंदू है, उनको उनका गीता ज्यादा प्यारा, उनको वो ज्यादा अच्छा लगता है, आपको कुरान ज्यादा अच्छा लगता है, क्रिश्चियंस को बाइबल ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, उसका कोई मतलब इससे कुछ साबित नहीं होता। आपके लिए होगा, बिल्कुल आपके लिए होगा कि इसके जैसा किताब नहीं लिखी जा सकती। और रहा बात, ये तो आज हम लोग कुरान पे क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहे, वो बाद में करेंगे, तब पता चल जाएगा कि मैंने जो लिखी है उस तरह की गलतियां कुरान में से भी निकल आएंगी। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। चले, ऑलरेडी आई थिंक 53 मिनट्स हो चुके हैं और हमारे पास वक्त जो है मतलब 6-7 जी मिनट रह गए हैं स्ट्रीम को एंड करने के लिए। तो अभी आपका जो कंक्लूजन ये हम करते हैं इसके ऊपर कि, एक मिनट में मैं कैमरा ऑन कर लेता हूं। मैं कंक्लूड करूंगा अफजल भाई, मैं कंक्लूड करूंगा, अच्छा ठीक है हाँ, ताकि चले आप आप ही दोबारा बोल रहे रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि आप रिपीट बहुत करते हैं। तो पहला मैंने आपको जवाब दे दिया कि मोहम्मद साहब ने ये किताब कैसे बताई। एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं था, इसका जवाब है हमें नहीं पता। हमको लगता है ये तो एकदम सॉलिड आंसर हो गया होगा, अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं इसके ऊपर। वी डोंट नहीं, नो। ये सॉलिड आंसर नहीं है सर आपका। इसके ऊपर बहुत बात करने की जरूरत है। ठीक आप है, ये अगली कह बार के बात जान नहीं करना। छुड़ा सकते अपनी सर। अरे जान मुझे ये नहीं कह के छुड़ानी आप है जान नहीं भाई, छुड़ा सकते। ये तो फैक्ट है, मुझे नहीं पता है। अगर ये आप नहीं, फिर इसके ऊपर हम ये डिस्कशन करेंगे ना कि भाई ये जो आप कह रहे हैं कि इस दुनिया के अलावा कोई चीज मौजूद नहीं है या खुदा नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है, तो आप अगर मैन मेड है तो फिर आप टोटली मैटर पे डिपेंड कर रहे हैं ना। मतलब आप अब सारी बिल्कुल बातें वो मानते हैं जो आपने देखी, सोची, समझी,
एनालाइज करी उसको ही मानते हैं आप। तो या अगर किसी ना आप किसी हाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वही चीज एग्जिस्ट करती है, जो नहीं कर सकते वो नहीं करती। जो मतलब ठीक है ना कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है जो तजर्बे के बिना पे मतलब किया जाता हो और वो उससे हटके हो, या हिस्ट्री के एविडेंस या आपके अकली इस्तेमाल, अगर ये चीजें इससे परे कोई चीज हो जाएगी तो उसको क्या नाम देते हैं आप? इससे परे कुछ होता नहीं है अफजल भाई ना, वो तो अरे लोगों का सर ये है, सब। नहीं 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 है, ये किताब है। मतलब अगर मैं आपकी, क्योंकि आप देखिए आपने अपनी स्क्रीन पे अपना फोटो नहीं दिखाया, अगर मैं बैठे बैठे आपके कमरे की डिटेलिंग करना शुरू कर दूं अभी, तो ये तो मतलब इंसानी काम से परे हो जाएगा ना। हाँ लेकिन अगर आप वो करके दिखाओगे तब ना, करके दिखाइए फिर तो देखते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन किसी अगर एक शख्स ने करके दिखाया है तो उसको आप क्या मानेंगे? नहीं, यहाँ पर इस तरह का कुछ बात नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे पास एक बुक है, ठीक है, जो लगभग 7th सेंचुरी में लिखी गई है, ठीक ठीक है, है, मेरे ख्याल से जिस भी उस्मान के दौर में, ठीक है। उनका ये ठीक है। दावा है कि ये वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए 2-4 जनरेशन प्रिजर्व रहा और फिर हमने एक किताब की शक्ल में दे दिया, ऑडियो बुक जो जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। जी, ठीक है, तो दावा इसे कुछ समझ में थोड़ी आ रहा है, इसे कुछ साबित नहीं हो रहा, ये नहीं एक साबित, अकीदे वाली बात है यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मक्के में रहने वाला एक शख्स 1400 साल पहले ये बताता कि हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया, हाँ, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आई होगी उनके पास? ये तो बहुत पहले के मतलब ग्रीस के फिलोसोफर लोग भी ये सब बात बोलते थे कि सब चीज पानी से एक पैदा दिखा दीजिए, एक दिखा दीजिए सर, एक दिखा दीजिए। की। बता देता हूँ। हालांकि हमारे पास टाइम बहुत कम है इन बातों के लिए, लेकिन फिर भी अभी हमारे इसलिए पास मैं चार लैपटॉप 3 मिनट बैठा हैं। था कि कुछ सर्च कर लो इजीली। तो थेल्स क्या ऑफ करें हम? मिलेटस। एक काम और कर सकते हैं समीर भाई, क्योंकि अब वक्त हमारे पास है नहीं, और इस बात के आप ऊपर कम से कम हमें 10 मिनट एक और डिस्कशन स्ट्रीम रख करना सकते हैं है। हम इसके बाद। एक हाँ, और आप स्ट्रीम पढ़े हम ना इसके ऊपर रख सकते हैं। 624 बीसी में 546 से 624 बीसी के अराउंड एक थेल्स ऑफ मिलेटस था, उसमें वो लोग बोलते थे कि अच्छा ठीक है, चले हम वाटर वाटर सब कुछ नेक्स्ट आया। स्ट्रीम इसी के हाँ, ऊपर रख लें। इसी के ऊपर यहीं से शुरू करते हैं समीर भाई। अब ऑलरेडी आप जहां से 50, शुरू करना चाहो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब बेटर। अब आपने जैसे ये कहा है कि मैं जिस तरीके की मिस्टेक से आपकी सूरा आपके चैप्टर में निकाली है, जो कुछ भी आपने लिखा था, चलिए, इस तरीके ये की मिस्टेक ये मान आपको, लिया, मैंने ये मान लिया कि मैं हाँ सूरह नहीं लिख कुरान पाया, मजीद ठीक है। के अब अंदर, आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद के अंदर आप इसी तरीके की मिस्टेक्स निकाल के दिखाएंगे, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर अच्छा हम ठीक है। हमारी अगली स्ट्रीम यहीं से शुरू होगी कि आप कुरान की आयत पेश करेंगे और उसके अंदर ग्रामेटिकली, साइंटिफिकली और बलागत, ग्रामेटिकल ये तो नहीं, सारी क्योंकि अरबी मिस्टेक्स आप मुझे उसमें आती नहीं निकाल है, के तो मैं दिखाएंगे। साइंटिफिक और फैक्चुअल एरर्स बता दूंगा आपको, बाकी क्या क्या बताएंगे आप? साइंटिफिक एरर ही बताऊंगा और कुछ नहीं बता सकता मैं। अच्छा, आप साइंटिफिकली एरर बताएंगे, लिंग्विस्टिक में कोई नहीं बता पाएंगे आप? नहीं नहीं, लिंग्विस्टिक एरर्स मैं नहीं बता सकता, जो मुझे आता नहीं मैं क्यों दावा करूं। अच्छा ठीक है समीर अच्छा भाई, लेकिन मतलब, एक शर्त है कि जो साइंटिफिक मिस्टेक्स आप उस किताब के अंदर से दिखाएंगे वो ठोस चीज़ों की बुनियाद के ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ठोस जो नहीं क्या, चीज़ें जो ठोस लिटरल चीज़ों की ट्रांसलेशन बुनियाद के आप ऊपर, सेलेक्ट कर लें। देखिए ठीक है मुझे कुरान ठीक है को, ठीक है एक सर, सेकंड मैं एक बता दे सेकेंड रहा हूँ। लेट मी हाँ कंप्लीट। जो हाँ चीज़ें ठोस चीज़ों की बुनियाद के ऊपर नहीं होंगी हम उसको कतअन मानने के लिए तैयार नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दूं कि एक शख्स का खून किया है आपने, हाँ ठीक, और पुलिस आए और आपको उठा के लेके जाए, कोर्ट के अंदर आपका मुकदमा लगे, जज आपको फांसी की सज़ा सुना दे, जबकि मेरे सिर्फ बयान के ऊपर, कि मैंने सिर्फ आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपने एक शख्स का मर्डर किया है, तो अगर जज भी वही फैसला सुना दे कि आपको फांसी की सज़ा दी जाती है, तो वो सिर्फ दो ही चीज़ों की बुनियाद के ऊपर हो सकती है भाई। नंबर वन, या तो उस जज का दिमाग ख़राब हो गया हो, नंबर टू, या तो उस जज की कोई ज़्यादती दुश्मनी हो आपके साथ, बाकी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बगैर ठोस चीज़ों की बुनियाद के ऊपर ना हम की कोई दावा अपना साबित कर सकते हैं, ना ही हमारा दावा वज़नी होगा। तो और एकदम जो है ठोस बराए चीजों से क्या। मेहरबानी, ठीक है, सो चलिए वी आर रेडी। फैजान, टीम को एंड करते हैं अब, क्योंकि ऑलरेडी 1 घंटा होने को आ गया है। और नेक्स्ट स्ट्रीम हम
समीर भाई से डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा दिन रखी जाएगी, और शुरुआत होगी, समीर भाई हमको साइंटिफिकली एरर्स दिखाएंगे कुरान मजीद के अंदर, राइट? ठीक है, तो थोड़ा कुछ टाइम बात करेंगे, मैं भी थोड़ा पढ़ दूंगा श्योर, नो कुरान प्रॉब्लम एरर जी, निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है। आप बताएंगे कब करना है, ये आपको बताना है, कब आप ये साइंटिफिक एरर दिखाएंगे हमको, ये आप बताएंगे। बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल, 1 घंटा हो गया। अभी तो दिखा रहा था मैं 21-30 में, लेकिन आपने देखा नहीं, अगली बार दिखा सर वो नेक्स्ट स्ट्रीम में रख लेंगे, क्योंकि इसका टाइम लिमिट भी अब थोड़ा ऊपर चला गया है, ओके ओके, तो हम नेक्स्ट में रख लेंगे। चलिए, बहुत बहुत ठीक है शुक्रिया समीर भाई, समीर कोई भाई, इशू नहीं है। आपने बहुत अच्छा वक्त दिया हमको, और बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, और हम जरूर चाहेंगे कि आप दोबारा एक बार फिर हमारे साथ स्ट्रीम में आए, और जो भी एतराजात आपको लगते हैं कि इस्लाम के ऊपर आपके एतराजात हैं, वो आप उसको पेश करें, और स्ट्रीम को हम यही से एंड करते हैं। सब बहुत ठीक है, बहुत खुश रहे, अल्लाह सबसे सुनने ज्यादा मन की तौफीक दे, और सबको ठीक हिदायत। है, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।